आज के मनन में मित्रों एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, धन्यवाद करता हूं आपके निरंतर आने वाले संदेशों के लिए, जिसके द्वारा आप धन्यवाद के भाव को परमेश्वर के लिए प्रकट करते हैं कि आपको इन मननों के द्वारा लगातार आशीष मिल रही है। मित्र, तो चलिए आज का मनन शुरू करते हैं। कुछ सवाल सबसे पहले मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या आपने कभी नोट किया है कि कई बार कुछ समस्याएं हमारे जीवनों की समाप्ति ही नहीं होती हैं? वे लंबे 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 समय तक चलती रहती हैं, जैसे लगातार घाटा होना, बेवजह भारी खर्च हो जाना, कुछ ऐसी बीमारियों का लगातार पीछा करना जिनका कारण ज्ञात ना हो। सारे टेस्ट करा लिए और सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर कहता है एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन बीमारी बनी हुई है, समस्या बनी हुई है ना। कुछ पौधे लगाए हैं जो पूरी केयर के बाद भी सूख गए हैं। घर में विद्युत उपकरणों का बिना वजह फेल हो जाना या जल जाना, या अजीब अजीब प्रकार की घटनाएं होना जिनसे सोच भी नहीं सकते, उनसे झगड़ा हो जाना, ऐसी कई प्रकार की बातें हमारे जीवनों के अंदर अक्सर होती हैं। और निष्कर्ष ये निकला मित्र कि अक्सर हमें समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। Why it is happening? Why this is happening so? Why I am in this situation which I am unable to understand? तो मित्र, आज हम विचार करेंगे अज्ञात और अबूझ कारणों से जीवन में आने वाले शापों के बारे में, यानी ऐसे शाप जिनका कारण हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। We get confused. साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अन्य शापों के बारे में तो हमें पता है कि किन कारणों से शाप हमारे जीवन में आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने ठीक अभी कहा, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारे जीवनों में क्यों समस्याएं आ रही हैं। मित्र, समस्याएं तो सबके जीवन में आती ही हैं। हर समस्या को शाप से जोड़ना ठीक नहीं होगा, लेकिन यदि कोई समस्या लंबित हो जाए, लगातार चलती रहे, उसकी व्याख्या ना हो, कुछ समझ में ना आए और उसका प्रभाव ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर लेकिन उन सब पर पड़ने लगे जिनसे वो व्यक्ति संबंधित है, जैसे पूरा परिवार चपेट में आ जाए इत्यादि, तो समझ लेना चाहिए कि संभवतः यह शाप हो सकता है। संभावना है कि यह शाप हो सकता है। आइए मित्र, अब मनन में आगे चलते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि इन बातों की वजह से भी हमारे जीवनों में शाप आ सकता है। We just do not think in this way. हम वैसा सोचते ही नहीं कि इन बातों की वजह से भी हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। आइए आज दो बातों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात जिसकी वजह से मेरे आपके जीवन के अंदर शाप आ सकते हैं, वो है लूज टॉक करना। लूज टॉक, आप इसका अर्थ जानते हैं ना, लूज टॉक करना। भजन संहिता 41 उसके 6 में लिखा है, और जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और वो बाहर भी जाकर इसकी चर्चा करता है। मित्र, यहाँ पर दाऊद एक ऐसे मनुष्य के बारे में बात कर रहा है जो व्यर्थ बातचीत करता है, द पर्सन हु इज डूइंग द लूज टॉक। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये एक ऐसे मनुष्य की चर्चा है जो शायद बहुत दुष्ट नहीं है, लेकिन उसे बेकार की बात करने का खूब शौक है। कुछ लोग बिल्कुल चैटर बॉक्स होते हैं, नॉन स्टॉप लगातार बोलते चले जाते हैं। मित्र, ऐसे लोगों को आप जरूर जानते होंगे जो बहुत बात करते हैं इसके उसके बारे में, है ना। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनकी बातों को दूसरा किस प्रकार से लेगा या उन बातों का क्या प्रभाव किसी दूसरे के जीवन पर पड़ेगा। ऐसे लोग कई बार अनजाने में सत्यानाश का कारण बनते हैं। उनके कारण जीवन साथियों में फूट हो जाती है, नौबत तलाक और स्थायी झगड़े तक पहुंच जाती है, भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जब ऐसे लोगों को आप टोकेंगे और पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उनका जवाब होगा, अरे ऐसा हो गया, मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, मैंने तो बस यूं ही कहा था, मैंने तो ऐसा है कि मजाक में ऐसा कहा था। तो इन लोगों को पता भी नहीं होता कि ये क्या कह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा।
लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नीति वचन 10 उसके 23 में वचन कहता है, मूर्ख को तो महापाप भी हंसी की बात जान पड़ती है। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, जहां बहुत बातें होती हैं ना, वहां दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है, बात बिगड़ने की संभावना होती है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। बहुत बातें करने से हम गड़बड़ ही करेंगे, वरन मैं कहूंगा हम गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। नीति वचन 10 उसके 12 में वचन कहता है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। तो मित्र, ऐसे लोग जो लूज टॉक करते हैं या बहुत व्यर्थ बातें करने का शौक रखते हैं, अनजाने में ही अपने लिए शाप कमाते हैं, क्योंकि उनकी बातों का जो दुष्परिणाम दूसरों के जीवनों में आता है, तो परिणाम स्वरूप शाप या ऐसे लोगों की आह वो तो इन लोगों को पड़ेगी ही। तो इसलिए बहुत ध्यान दें कि हम पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर स्वर्ग में है। पृथ्वी पर हमारे वचन थोड़े ही हों और व्यर्थ बातें हम ना करें, खासतौर से ऐसी बातें जिनके द्वारा कि कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा या उलझन होती हो। हमें तो नहीं पता कि हमने तो सिंपली बोल दिया। एक बार मैं किसी भाई से पूछ रहा था, उसने कहा, भैया मैंने तो सिंपली बोला था, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन मैंने कहा, आपका मतलब बेशक ये नहीं था, लेकिन वहाँ पति पत्नी में झगड़ा तो हो गया ना, और अभी तक उनके बीच में अनबन बाकी है, अनबन अभी भी चल रही है। तो मित्र, ध्यान दें कि लूज टॉक करने से बचें, क्योंकि हम बहुत बार नहीं सोचते इन बातों का प्रभाव क्या होगा, लेकिन अनजाने में हम अपने लिए शाप कमा लेते हैं। दूसरी बात मित्र, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं दकियानूसी बात कर रहा हूं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई फील। ये दूसरी बात है कि क्यों अनजाने में हमारे जीवनों के अंदर शाप आ जाते हैं। सबोपदेशक 5:1 में वचन कहता है, जब तू यहोवा के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। मित्र, अब तो परमेश्वर के भवन भी अब खुलने लगे हैं। अब जाने का समय आ गया है कि हम यहोवा के भवन में जाएं। शायद बहुत जल्दी हम एक साथ जमा होकर इबादत कर सकेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सबोपदेशक 5:1 वचन कहता है, जब तू यहोवा के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सावधानी से चलने का अर्थ है अपने आचार विचार और व्यवहार के प्रति सावधान रहना। मित्र, वचन कहता है कि पुराने नियम में जब लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे तो यहां तक लिखा है कि वे दबे पांव चलते थे। दबे पांव, ये इज्जत देने का एक तरीका था। जब वो यहोवा लिखते थे, पुराने समय में तो कलम का इस्तेमाल होता था, तो जब वो यहोवा लिखते थे तो लिखने से पहले नहा करके आते थे या कलम को तोड़ देते थे। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। तो सावधानी के साथ चलने का अर्थ बहुत गहरा है कि हमारा व्यवहार परमेश्वर के भवन में कैसा है। सुनिएगा, भवन में कुछ भी अशोभनीय पहनकर आ जाना, जोर जोर से भवन में हंसी मजाक करना, और वो भी व्यर्थ बात पर किसी का मजाक उड़ाना, ऊंचे शब्दों से वाद विवाद करना, भवन में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, सेवकों की निंदा करना, बेढंगे तरीके से उठना बैठना और गंभीरता का पालन न करना, ये बहुत सीरियस बातें हैं। आजकल मित्र ऐसा हो गया है कि लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लिए इन दिनों, या ऐसे लोगों के लिए इन दिनों सब कुछ नॉर्मल है। इट इज़ रादर न्यू नॉर्मल। नॉर्मल है बिल्कुल, ये तो होता ही है। वे कहते हैं, भाई समय बदल गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? वे कहते हैं, भाई समय बदल गया है। तो मैं कहता हूं, भाई समय बदल गया होगा, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला, उसकी पवित्रता नहीं बदली, ना उसको सम्मान देने का तरीका बदला है। वो आज और कल और हमेशा तक एक सा है। ध्यान से सुनिएगा, एक सेंसिटिव बात इस समय बोल रहा हूं। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। अक्सर लोग महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं ना। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। वचन पुरुषों तक को चिताता है कि यहोवा के भवन में उनका कोई भी अंग उघड़ा हुआ दिखाई ना दे। निर्गमन 20 उसका 26 आप पढ़ लीजिएगा। मित्र, सिर्फ स्त्रियों को दोषी कहना वचन के अनुसार सही नहीं है। हम सभी उसकी संतान हैं और
हम में से हर एक का उत्तरदायित्व है कि हम अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर का सम्मान करें, या उसका भवन हो या बाहर हो। वी शुड पे द रेवरेंस टू गॉड, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ओनली ही इज रेवरेंट, वो आदर के योग्य है। एक बात और इस समय कहना चाहता हूं मित्र, आजकल नाचना और परमेश्वर के भवन में कैजुअल रहना, बिल्कुल कैजुअल है ना, धर्मशास्त्र को कहीं भी रख देना, उसकी इज्जत नहीं करना, भविष्य फल देखना, शुभ अशुभ के पीछे पड़ना, पारिवारिक प्रार्थना में भी यूं ही तरतीब से नहीं बैठना, इत्यादि बातें इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इन बातों के द्वारा आशीष नहीं कमा रहे हैं बल्कि शाप कमा रहे हैं। एक बात नोट कर लीजिए, परमेश्वर के भवन में गाने और नाचने के मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन वचन क्या कहता है सुनिएगा। संत पौलुस कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पहला कुरिन्थियों 14 उसके 40 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर संत पौलुस उस समय की कलीसियाओं को चिताता है। यहाँ लिखा है सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। तो मित्र, कई बार हमें भी नहीं पता होता ना कि इन बातों की वजह से लोगों के जीवन में शाप आ सकता है, हमारे जीवन में आ सकता है। आइए अब आज के मनन को समाप्त करते हैं। आज कुछ ऐसी बातों की चर्चा हमने की जिनके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते कि शायद इन बातों के कारण भी हमारे जीवनों में शाप बना रह सकता है। तो मित्र, आज के मनन का उद्देश्य किसी की निंदा करना बिल्कुल नहीं है, किसी को बुरा कहना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि यानी कई बार इग्नोरेंस भी हमारे जीवन के अंदर समस्याओं का कारण बनता है। इग्नोरेंस बिकम्स द प्रॉब्लम्स समटाइम्स। तो आज के मनन का उद्देश्य बस इतना प्रयास करना है कि हम सभी, जिसमें सबसे पहले मैं हूं, अपना विश्लेषण करें और देखें कि हम कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। भजन संहिता 139 उसके 24 में दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझे जांच कर जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मित्र, शायद दाऊद ने भी इस बात को महसूस कर लिया था कि वो स्वयं को जांच नहीं सकता, बहुत बातों में शायद वो नहीं समझ सकता कि उससे क्या गलतियां हो रही हैं। इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे जांच कर जान ले, अब मेरी अगुवाई कर। आइए परमेश्वर से अगुवाई मांगे कि अनजाने में भी हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से शाप या अभिशाप या समस्याएं हमारे जीवनों के पीछे पड़ी रहें। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आइए ऐसी बातों से अज्ञात न रहें और आशीषों के भागी हों। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।